ये नावल क्या होता है, टर्म्स को लिटरेरी टर्म्स क्यों कहते हैं, ये प्लॉट, सेटिंग, कैरेक्टराइजेशन, प्रोटैगनिस्ट, एंटागनिस्ट, कॉन्फ्लिक्ट, थीम, सिंबलिज्म, आयरनी, ये सब क्या होता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीकर्स 9। थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग माय वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिटरेरी टर्म्स इन नावल। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लिटरेरी थेरीज़ की तमाम वीडियो डिटेल में कम्प्लीटली कॉन्सेप्ट, स्टोरी लाइक कॉन्सेप्ट मैंने अपलोड किया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके अलावा बेसिस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की एक सीरीज़ है और कम्युनिकेशन स्किल्स की भी एक सीरीज़ है। होप सो ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। नाउ लेट्स स्टार्ट। नावल लिटरेरी वर्क की एक टाइप है और ये टिपिकली अ लॉन्ग फिक्शनल नैरेटिव होता है। फिक्शनल मीन्स खुद से लिखी गई झूठी कहानी, और ये मुख्तलिफ इवेंट और मुख्तलिफ करैक्टर्स की स्टोरी के बारे में हमें बताता है। और मोस्टली जो स्टोरी होती है वो नावल के थ्रू ही इसी फॉर्म में लिखी जाती है, मीन्स प्रोज फॉर्म में लिखी जाती हैं। एंड एक नावल की जो रेंज ऑफ वर्ड्स होती है वो 80,000 से लेके 1,20,000 पर होती है और मोस्टली ये यानरा पर डिपेंड करता है। स्ट्रक्चर ये चैप्टर्स पर कंसिस्ट होता है। लाइक आपने पढ़ा होगा गुड बाय मिस्टर चिप्स, उसके वो चैप्टर्स पर था, वो नावल था। एंड मेन पार्ट्स जो उसके होते हैं वो इंक्लूड एक्सपोजिशन, राइजिंग, एक्शन, क्लाइमेक्स, फॉलिंग एक्शन, रेजोल्यूशन एंड थीम्स पर होता है नावल का डिपेंड। लिटरेरी टर्म्स ये एक टेक्निक्स या टूल्स होती हैं जो राइटर्स यूज़ करते हैं अपनी राइटिंग को इन्हेंस करने के लिए, उसका मीनिंग ऐड करने के लिए, उसमें गहराई पैदा करने के लिए और अपने टेक्स्ट में आर्टिस्टिक वैल्यूज़ ऐड करने के लिए इनको यूज़ करते हैं। एंड ये जो लिटरेरी टर्म्स होती हैं, डिवाइसेस होती हैं, ये ऐड करती हैं लेयर ऑफ मीनिंग, इमोशंस, क्रिएटिविटी टेक्स्ट में, और राइटर की हेल्प करती हैं कि वो अपने आइडिया को, अपने मीनिंग को, अपने थॉट्स को मोर इफ़ेक्टिवली कन्वे कर सकें। और ये रीडर को अलाउ करती है कि वो डिफरेंट लेवल पर स्टोरी से इंगेज करे। प्लॉट, फर्स्ट लिटरेरी टर्म्स इज़ प्लॉट। और ये प्लॉट क्या होता है, ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है जो स्टोरी को मेकअप करता है, यानी स्टोरी बनाता है इन अ नावल। सेटिंग क्या होती है कि जब नावल में एक स्टोरी अक्कर हो रही है और उनमें कोई इवेंट हैपन हो रहा है तो उस इवेंट का टाइम क्या है और वो कहाँ पर हो रहा है, इसको सेटिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल जो सेटिंग है वो रूम की है या घर से बाहर की है या कोई पब्लिक प्लेस है, सुबह है, शाम है, तो इसको सेटिंग कहते हैं। थर्ड इज़ करैक्टराइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें जो ऑथर होता है नावल का, स्टोरी का, वो कैसे स्टोरी में करैक्टर्स को प्रेजेंट करता है और कैसे उनकी डेवलपमेंट करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम और विद द पैसेज ऑफ नावल स्टोरी। सो फॉर एग्जांपल राउंड करैक्टर एंड फ्लैट करैक्टर। राउंड करैक्टर क्या होता है कि जो एक करैक्टर स्टार्ट में जैसा दिख रहा है एंड पे उसका रोल डिफरेंट हो जाएगा, वो अपना असल रूप में आएगा। जो फ्लैट करैक्टर होता है ये मोस्टली काइंड और सिंसियर टाइप होते हैं और ये थ्रू आउट द नावल, थ्रू आउट द स्टोरी सेम रहते हैं। जैसे अभी हमने बात की करैक्टर्स की, तो अब कुछ करैक्टर्स प्रोटैगनिस्ट होते हैं और कुछ एंटागनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट क्या होते हैं, ये सेंट्रल करैक्टर होते हैं या मेन हीरो होता है उस नावल का, स्टोरी का, जो तकलीफ़ें बर्दाश्त करता है और उसका दिल जो है वो बहुत नरम होता है, काइंड हार्टेड होता है और सिंसियर होता है। और रीडर जो होते हैं, जो ऑडियंस होती है, वो उसके साथ हमदर्दी जाहिर करती है। फॉर एग्जांपल ईडिपस, जब ईडिपस टेक्स्ट आपने पढ़ा होगा तो उसमें जो ईडिपस का करैक्टर था वो प्रोटैगनिस्ट था। मीन्स वो बहुत नरम दिल था, सबकी भलाई चाहता था, लेकिन उसने बहुत सारी सफरिंग फेस की फ्रॉम द बर्थ। एंटागनिस्ट, जो एंटागनिस्ट होता है वो ऐसा करैक्टर होता है या ऐसी फोर्स होती है जो प्रोटैगनिस्ट को अपोज करती है, मीन्स उसके ख़िलाफ़ होती है, लाइक विलन। एग्जाम्पल इसकी है कैप्टन हुक इन पीटर पैन। कॉन्फ्लिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इवन क्वेश्चन आ जाते हैं कि इस नावल में कॉन्फ्लिक्ट्स या उस पर नोट लिखें। तो ये एक स्ट्रगल होती है बिटवीन अपोजिंग फोर्सेस जो प्लॉट को डिवेलप करती है, यानी उससे स्टोरी बनती है। और ये 2 टाइप्स के होते हैं, इनर एंड आउटर कॉन्फ्लिक्ट। इनर कॉन्फ्लिक्ट जो रेफ़र करता है वो इनर स्ट्रगल होती है जो एक करैक्टर्स के माइंड में और उसकी इमोशनल स्टेट होती है, यानी वो खुद से जो लड़ रहा होता है, उसके दिल कुछ कह रहा होता है, दिमाग कुछ कह रहा होता है, तो इनर कॉन्फ्लिक्ट। एंड आउटर कॉन्फ्लिक्ट उसका किसी फोर्स के साथ, किसी करैक्टर्स के साथ जो मुकाबला होता है उसको आउटर कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। फोरशैडोइंग, इसको प्रिडिक्शन भी कह सकते हैं, मीन्स हिंट और क्लूज अबाउट फ्यूचर इवेंट इन द स्टोरी कि ऐसा होगा। जैसे कि एग्जांपल है, इडिपस टेक्स्ट में प्रिडिक्शन की थी
कि वो अपने फादर को किल करेगा और अपनी माँ से शादी करेगा, तो फॉर शेडोइंग इसे कहते हैं। सिम्बलिज्म, सिम्बलिज्म इज़ एन अदर इम्पॉर्टेंट टर्म। इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है कि नावल में जो सिम्बल्स हैं उन पे नोट लिखें। तो ये होता है यूज़ ऑफ ऑब्जेक्ट्स, करैक्टर्स और एक्शंस को, ताकि वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ यानी जिनका मीनिंग डायरेक्टली नहीं लिखा गया बट उसको सिम्बलाइज़ किया गया, अलामत उसकी वो बताई गई है। लाइक जो डव होती है वो पीस की अलामत होती है, सिंबल पीस होता है। सो इन हैमलेट ओफिलिया जो फ्लावर यूज़ करती थी वो सिंबल होते थे डीप सॉरो और ग्रीफ के। थीम इज़ एन अदर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, और इस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं नोट के। तो ये सेंट्रल आइडिया होता है, ये एक मैसेज होता है जो ऑथर थ्रू आउट द नॉवल एक्सप्लोर्स करता रहता है। फॉर एग्जांपल ओथेलो में जो थीम था वो रेशल प्रेजुडिस और जेलसी का था। एंड आयरनी पर भी नोट आ जाता है। आयरनी क्या होती है? डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ सेड एंड व्हाट इज़ मेंट। कहा क्या गया है, समझा क्या गया है, और एक्सपेक्टेड क्या था कि ऐसा होगा और असल में क्या हो गया। फॉर एग्जांपल ऑडियंस जानती थी कि जो इडिपस है वो अपने ही बाप का कातिल है, बट इडिपस जानता नहीं था और वो कातिल ढूंढ रहा था। एंड इसको आयरनी को रियलिटी वर्सेस अपीयरेंस भी कहा जाता है कि ऑडियंस सब कुछ जानती होती है लेकिन करैक्टर्स कुछ नहीं जानते। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें, शेयर करें इंग्लिश सीकर्स 9 को। थैंक्स अगेन।